नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेवा उपमंडल में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल, नेता सुभाष सुधा, इसके साथ तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। जंगल सफारी यानी सरस्वती अरण्य और प्राकृतिक विहार का भी शिलान्यास किया गया। आयोजित कार्यक्रम हुआ जिसमें लगभग 10,000 पौधों का पौधारोपण किया गया। साथ ही बोले कि प्रकृति के प्रति ये हमारा दायित्व है। निदान के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। ये संकल्प हमें लेना होगा कि आज जो हमने इस संसर जंगल में 10,000 पौधे ये लगाने का लक्ष्य यहां रखा है, इससे हमारी प्रकृति भी हरी भरी होगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अधिक से अधिक पौधा रोपण ये हमें इसके साथ जुड़ करके करना होगा, ताकि हमारी प्रकृति का जो जलवायु परिवर्तन है, दुनिया की सबसे बड़ी ये पर्यावरणीय समस्या है, इससे निजात मिल सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश तो सदियों से प्रकृति का ये पूजक भी रहा है। यहाँ पेड़ों को देवता के रूप में माना गया है। हम सब जानते हैं ये हमारी संस्कृति में है। नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और पहाड़ों को भगवान का स्वरूप ये समझा गया है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में भी कहा गया है, वृक्षो रक्ष्यते रक्ष्यतः, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है, वृक्ष उसकी रक्षा करते हैं। ये हमारे वेदों में कहा गया है। मित्रों, आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वन महोत्सव हमें इसी बात की ये याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर हमें रहना होगा। और जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम एक स्रोत रोपित करते हैं। हम जीवन का एक स्रोत हम रोपित करते हैं, एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। साथियों, पेड़ों के महत्व को समझते हुए हमने वृक्षारोपण के कई अभियान वो चलाए हैं और उनके फलदायी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमने वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं वो चला रखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ 87 लाख पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोना हरा भरा बनाया जाए। हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम जीवन लगा रहे हैं। मुझे ये खुशी है हम हवा को शुद्ध करने वाले ये फिल्टर लगा रहे हैं। जो यह वातावरण इतना प्रदूषित हुआ है, इस वातावरण को शुद्ध करने का ये काम कर रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांधकर ये रखते हैं और उसे बंजर नहीं होने देते हैं। हमने इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार
हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे वो लगाए जाएंगे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि हमने जब इसका शुभारंभ किया था, जब हमारी सरकार 2014 में ये हरियाणा के अंदर बनी थी, 2014 से लेकर के आज तक हमने निरंतर बिना रुके हरियाणा के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं। हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं ये शुरू की है ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। वन विभाग को इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने वनों और वन्य जीवों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए कलेश्वर में हमने जीप सफारी व बच्चों के स्टडी टूर आदि की व्यवस्था भी हमने वहां पर की है। हमने दक्षिणी हरियाणा, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हरित अरावली कार्य योजना का भी मैंने पिछले दिनों दादरी के अंदर उसका शुभारंभ किया था। केंद्र व प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में ये केंद्र सरकार ने लागू की है, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। मुझे खुशी है कि इन 4 राज्यों में जो 29 जिलों का इसमें चयन किया गया है, इनमें से 5 जिले हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने ये बताते हुए अभी जिसके ऊपर हमारे अधिकारीगण ने भी चर्चा की है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो फरीदाबाद में 14 अगस्त को राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 12 ग्राउंड में जोरदार तैयारियां की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री इसके साथ ही साथ मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, तो वहीं प्रदेश भर के मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान भारत पाकिस्तान बंटवारे की पीड़ा झेल रह चुके बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस समय जिन लोगों ने सब कुछ देखा, पाकिस्तान हिंदुस्तान को सम्मान भी किया है और निमंत्रण दिया है 14 तारीख को 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं। पूरे हरियाणा का विभाजित के समय जिस समय हुआ 14 तारीख का, उसका कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश का रखा है। आज शहीद समारोह को उनको सम्मान शहीद हम सब लोगों ने किया है और उनको सम्मान किया जिन लोगों ने सब कुछ देखा है। मुझे लगा है, मैं वहाँ पे दरिया खान डिस्ट्रिक्ट में वाली का रहने वाला हूँ और उस समय मेरी उम्र 15 साल थी, स्टडी कर रहा था 9th में। उसके बाद 3 सितंबर को हमारे ऊपर हमला हुआ। वहाँ के कैप्टन बिलोच मिलिट्री के थे, उनने हमला कराया, 1700 फायर किए, किडनैपिंग हुआ, मर्डर हुए। रात को काली जी के मंदिर में कैंप बनाया गया और उसमें रात को 3-4 बजे फिर हमला करवा दिया। उसमें RSS के शिक्षकों ने बहुत कुछ योगदान दिया, उनको भी लोग मारे। एक कसाई था जो हमारी दुकान के बगल में रहता था, उससे के 2 जवान बच्चे मारे गए। तो वो रोता हुआ, मैंने कहा हमारे तो इतने मरे पड़े, आपके 2 से क्या होगा। तो हुआ। फिर दूसरे दिन सुबेदार मेजर आए।
महेंद्रगढ़ में नगरपालिका चेयरपर्सन रमेश सैनी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत कुछ पार्षद मुझे हटाना चाह रहे हैं और वे जिस जमीन पर रह रहे हैं और जिस पर उनका जन्म हुआ उस जमीन के नब के एक जेई के माध्यम से फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, जिसके आधार पर मुझ पर जमीन कब्जाने के झूठे आरोप लग रहे हैं। हमारे नगर पालिका सचिव द्वारा मेरे को एक लेटर दिया गया कि मेरे द्वारा एक नगर पालिका की जमीन अवैध रूप से कब्जा रखा। इसके लिए हमें हमारे जो वर्तमान में पार्षद है 7 नंबर से, उनके देवर ने शिकायत शहर निकाय डायरेक्टर को भेजी थी। तो उसके जवाब का लेटर यहाँ पहुंचा है। तो उसका जवाब मैंने तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन ही नगर पालिका सचिव, डायरेक्टर महोदय और डीएमसी महोदय को भेज दिया है। इसके लिए मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल निराधार है बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ पार्षदों द्वारा ये करवाई गई थी। इसके अंदर मैं आपको बता जो मैंने अभी निदेशक महोदय को या और अपने सचिव साहब को जो लेटर लिख के भेजा है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो शिकायत की उसके अंदर एक फर्जी आईडी जो हमारी निजी प्रॉपर्टी है उसकी फर्जी आईडी पहले बनाई गई 7GG485K4। ये नगर पालिका के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई। इसके अंदर मैं आपको बता जो मैंने अभी निदेशक महोदय को या और अपने सचिव साहब को जो लेटर लिख के भेजा है उसके इसके लिए हमें हमारे जो वर्तमान में पार्षद है 7 नंबर से, उनके देवर ने शिकायत शहर निकाय। और आगे बढ़ेंगे जहां फरीदाबाद जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। इस बीच आपको बता दें कि मृतका की पहचान 22 वर्षीय वंशिका के नाम से हुई है, जो यूनिवर्सिटी में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर के तीसरे साल की छात्रा थी और यूनिवर्सिटी के सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक छात्रा में अपने कमरे में पंखे से फंदे से सहारे लेकर लटकी हुई मिली। तो वही घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 7 चौकी प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और अब पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। लाडवा क्षेत्र के गांव बप्ती के रहने वाले 2 युवक पश्चिमी यमुना नहर में नहाने के दौरान डूब गए थे। रविवार सुबह उनमें से एक युवक प्रदीप कुमार का शव इंद्री के पास गांव धमन हेड़ी के पास से मिला। इस बीच बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक का साहिल की तलाश अभी भी जारी है। रविवार सुबह गांव धमन हेड़ी के पास से लोगों को पानी में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उसे बाहर निकाला गया, जहां परिजनों ने उसकी पहचान प्रदीप कुमार के रूप में की है। प्रदीप शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी हैं। ऐसे में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोर प्रकट सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साहिल की तलाश शुरू कर दी गई। सर देखिए, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर परगट सिंह 25 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा रही है और लाडवा के अंदर 2 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 2 नौजवान नहर किनारे बैठे थे। अचानक वो नहर की तरफ नहाने के लिए चले गए, तो दोनों की डूबने से मौत हो चुकी थी। कल भी हमारी टीम लाडवा पहुंची थी और काफी सेवा संघर्ष हमने परिवार के साथ किया। तो सुबह परिवार के लोगों ने कॉल किया था कि सर एक बॉडी हमें नजर आई है, तो हम तुरंत कुरुक्षेत्र से इंद्री पहुंचे। पर हमारे आने से पहले यहाँ पर जो भाई थे उन्होंने इसको नजदीक लगा लिया था। पहले 112 की टीम पहुंच चुकी। अभी जैसे ही लाडवा पुलिस पहुंचेगी उसके बाद बॉडी को निकालकर परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। किसकी बॉडी मिली? 2 ये प्रदीप है सर। अभी बाकी दूसरे की तलाश अभी शाम तक यही टीम रहेगी और लगातार नहरों पर सेवा जारी रहेगी। कोशिश है कि शाम तक वो बॉडी भी मिल सकती। लगातार इस प्रकार की क्या हो? ये बिल्कुल सर, लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जो दुखद है।
और हिसार में त्योहारों से पहले नकली मिठाइयों का कारोबार तेजी से पनप रहा है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने ढाड़ी श्याम लाल गली नंबर 3 में एक अवैध गोदाम पर छापा मारकर 7 क्विंटल नकली मावा बरामद किया है और ये मावा बेहद गंदे हालातों में डीप फ्रीज और टीनों में भरकर रखा गया था, जिससे बदबू आ रही थी। वही रेड की अगुवाई हिसार रेंज के सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने की। मौके से महावीर नामक युवक को हिरासत में लिया गया है, जो राजस्थान के चूरू का निवासी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिसार पुलिस की एंटी बर्गलरी इस बीच एंड व्हीकल थेफ्ट टीम ने गांव रणभौरी में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए आदतन अपराधी नीरज निवासी फरमाना जिला रोहतक की गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हिसार, रोहतक, जींद, भिवानी, कैथल और दादरी में नकली सोने चांदी के आभूषण और मोटरसाइकिल चोरी की 10 वारदातें कबूल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 35 तोले सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी और 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की है। नीरज पर पहले से 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने प्रेस वार्ता में बताया है कि पुलिस टीम द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी नीरज ने जिला हिसार, रोहतक, जींद, भिवानी, कैथल, दादरी आदि में चोरी की 10 वारदात कबूल की है, जिनमें नकदी, सोने चांदी के आभूषण और मोटरसाइकिल चोरी शामिल है। स्टाफ के इंचार्ज थे हमारे सब इंस्पेक्टर धर्मवीर, और उनको भी इस चीज का जिम्मा सौंपा हुआ था कि इन चीजों को हम ट्रेस करें ताकि पब्लिक में हमारा विश्वास बने और उनका जो चोरी का सामान हो बरामद हो। तो हमें काफी टाइम से सूचना की टीम लगी हुई थी, अपने गुप्त सूत्रों से भी इनको टीमें दी और टेक्निकल सपोर्ट भी उन्होंने हासिल किया। और कल रात को इनको सूचना मिली कि ढाणी गार्ड जो अगरौर रोड पे है वहां से चोर है नीरज, जो कि फरमाना खास गांव का रहने वाला मैम के पास से, और पहले से काफी वारदातों में वो संलिप्त रहा है। वो चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के आभूषणों के साथ अगरौर रोड से आ रहा है। तो इन्होंने अपनी टीम बनाई है, टीम बना के उसको रेड करके काबू किया। काबू करने के बाद से उसके पास एक प्लेटिना चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, जो कि चिमनी गांव से चोरी कर रखी थी उसने। उसके अलावा उसके पास कुछ आभूषण मिले जो कि अलग अलग वारदातों में चोरी किए हुए थे। नगर में बिना पर्यावरण मंजूरी के चल रहे 8 फार्मा लिस्टाइट प्लांट लोगों के लिए खतरा बन रहा है। इन प्लांट से वायु, जल और मृदा प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। तो भाई आपको बता दें कि फॉर्मल्डिहाइड प्लांट में गैस बनकर वायु में
मिक्स हो जाती है, जो कि वायुमंडल में ओजोन परत की प्रभावित करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई एक ताजा जजमेंट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह के प्लांट मानवीय जीवन के लिए खतरा है और देश में चल रहे इस तरह के प्लांट को संबंधित विभाग 15 दिन के अंदर बंद करवाया। सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट 29 मई 2025 को आई थी। रिपोर्ट उसमें से एक प्लांट ऐसा है जो 2006 से पहले बना था, जिसपे कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस लागू नहीं होती। उसके अलावा 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑब्टेंड कर रखी है। उसके बाद 8 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास आज के दिन एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं। ये काफी हानिकारक होता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर उसका अमाउंट या पोल्यूशन कम है तो इट जस्ट लीड्स टू इरिटेशन of the eyes, of the skin, of the nose and even of the respiratory tract, मतलब सांस की। पर जब इसका लेवल और बढ़ता जाता है तो it can lead to cancer also, जिसमें माइलॉइड ल्यूकीमिया ज्यादातर, जिसको हम ब्लड कैंसर आमतौर पे जानते हैं, वो भी हो जाता है। तो इसका यही है कि थोड़ा सा अगर हम अपनी धरती की तरफ या अपनी मदरलैंड की तरफ अगर हम अपना जिम्मेदारी समझते हुए जो भी कोर्ट के रूलिंग्स होते हैं वो हमारे और जो बाकी एनवायरनमेंट है उसके फायदे के लिए बनाए हुए होते हैं। मानदेवर जिले के अकेले विधानसभा क्षेत्र के नेपोरा राजपूत गांव के युवा सरपंच रतनपाल सिंह चौहान ने सीएसआर फंड और सरकारी सहयोग से गांव में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराकर सबको चकित कर दिया है। नशा मुक्ति के लिए उन्होंने गांव में डे नाइट खेल स्टेडियम बनवाया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक से सम्मान मिला। उसके प्रयासों पर मार्च 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया था और अब प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को दिल्ली बुलाकर सम्मानित करने का निमंत्रण भेजा है। आपने खुद ही देखा होगा, कुछ ये ग्राउंड है पीछे मेरे, और इस टाइम पे आप जो यहाँ पे क्राउड अवेलेबल है वो भी आप देख रहे होंगे। एक्चुअली जब यूथ आती है तो यूथ के पास जो एनर्जी होती है और एक नया आइडिया जो निकालने की जो कैपेबिलिटी होती है, तो यूथ के जो सरपंच है आइकन एक तरीके से रतनपाल जी, और इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने एक अपनी टीम बनाई। उस टीम का एक साथी मैं भी हूँ, और हमने फिर क्लब भी बनाया। पंचायत और क्लब ने दोनों ने मिलकर सीएसआर फंड से, गवर्नमेंट अधिकारियों से ऊपर के लेवल तक भी जाके अपने प्रोजेक्ट्स के प्लान को पेश किया। इवन मुख्यमंत्री जी के पास भी जाके अपने क्लब और अपने गांव के बारे में जो पूरी प्लानिंग है वो भी जाके उनके सामने रखी। मुख्यमंत्री जी ने भी सहयोग का पूरा हमें आश्वासन दे रखा है। जी, मैंने उस टाइम पे जब खट्टर साहब हम के अकेले दौरे पे आए थे तब मैंने कुछ समस्याएं रखी थी। वहाँ पे सरकार ने भी सपोर्ट किया हमें, जब तो बेसिकली हमने जो स्टेडियम वगैरह तैयार किए हैं हमने प्राइवेट कंपनियों से सीएसआर फंड से किए तैयार। और गोगामेड़ी मेले में यात्रियों की सुविधाओं के लिए मेला प्रशासन ने 250 से अधिक कैमरे लगवाए हैं, जिनके जरिए मेले की हर गतिविधियों को मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस थाना, कंट्रोल रूम और देवस्थान विभाग के कार्यालय में ऑनलाइन देखा जा सकेगा और मेले में अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। और जिस पर और जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस, चिकित्सा, पशुपालन और देवस्थान विभाग के अधिकारियों के साथ मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक की, जिसमें प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए अस्थायी टेंट लगाकर रैन बसेरे की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मेले में आम जन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिले